केवल एक विभाग पत्र लिखने के मैं आऊंगा सर आ रहा हूं। ये मैं पूछना मैं शुक्ला जी से एक सवाल ले लो। मैं खाली शुक्ला जी से एक सवाल ले लो सर। शुक्ला जी एक चीज मुझे बताइए। हाँ शुक्ला जी एक चीज मुझे बताइए, जब भूपेश बघेल नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखते हैं उसका स्वरूप अलग होता है, और जब रमन सिंह या धर्मलाल कौशिक चिट्ठी लिखते हैं वो अलग होता है। दो अलग अलग स्वरूप क्यों है, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए प्रकाश भैया, ये तो भारतीय जनता पार्टी की रीति है कि अपनी बात को डिनाई करके दूसरों की बात को गलत साबित करना उनकी प्रवृत्ति रही है। लेकिन जहां तक बात चिट्ठी चल रही है तो एक बहुत प्यारा शायराना है कि आंखें कितने भी मिला लूं, जब तक पत्र ना लिखा सबूत कैसे मिलेगा। तो ये पत्र ही लिखा ही इसे जाता है कि बातें कितनी भी कर लूं, लिखित में तो कुछ न कुछ प्रतिवेदन जाना ही पड़ेगा। हमने बार बार चिट्ठी लिखी कि हमको एथेनॉल बनाने की अनुमति दे दीजिए, आपका कोई प्रत्युत्तर नहीं आता है। हमने बार बार लिखा कि हमारा चावल पूल का कोटा बढ़ा दीजिए, उसका आपका कोई पत्र नहीं आता है। आप अध्यादेश जारी कर देते हैं मंडी बोर्ड का, हम विरोध करते हैं तो उसका कोई, तो हम कैसे बोलें अपनी बात को पत्र के माध्यम में बोले। आप हमारे यहाँ के कोयला खदान को नीलामी करने जाते हैं, हमारा एलिफेंट कॉरिडोर पूरा छत्तीसगढ़ को तहस नहस किए पड़ा है। आज गांव के लोग हाथी से परेशान है। हम एक लेमरू परियोजना में एलिफेंट कॉरिडोर बनाने की सोचते हैं और आप उसको कोयला के लिए बेच दे रहे हैं अपने उद्योगपति मित्रों को। अब हम आपको उसके बदले में आप बेच रहे हो और हमको कुछ पैसा नहीं दे रहे हैं, कोयला का जीएसटी का पत्र ना लिखे तो क्या करें? विषय से हट रहे हैं शुक्ला जी, और आप उसका कोई समाधान नहीं दे रहे हैं। आप उसका मैं बोल रहा हूँ कि अपनी बात को कहने का एक परंपरागत प्रक्रिया है। साहू जी नहीं साहू जी मैं कह रहा हूं, एक सेकंड रोकूंगा सर, एक सेकंड सर। परंपरागत प्रक्रिया है, एक लिखित होता है। नहीं एक सेकंड सर, मैं उचित जी से एक सवाल ले लो, उसके बाद फिर आप दोनों के पास आऊंगा। उचित जी, वैसे गांव में कहा जाता है अगर कोई भी बात हो तो बोलते लिख के दो, क्या अपनी बात की सबूत पेश करने के लिए। और क्योंकि आप आरटीआई में भी कोई चीज मांगते हैं तो टेलीफोन कॉल में क्या कन्वर्सेशन हुआ, क्या बात हुई, वो तो आरटीआई के दायरे में शायद नहीं आता होगा। फोन में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। आपकी तजुर्बा क्या कहती है, चिट्ठी क्यों लिखे जाते हैं? और अगर आप कभी किसी को चिट्ठी लिखे थे तो जवाब आया था क्या? मैं व्यक्तिगत नहीं पूछ रहा हूं, मैं राजनीतिक पूछ रहा हूं। जी देखिए होता जी, सबसे पहले तो ये जितने भी राजनीतिक व्यक्ति है, जितने भी नेता है, ये चिट्ठी लिखते हैं केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा करने के लिए, अपनी एक ढकोसलेबाजी करने के लिए, केवल दिखाने के लिए कि हम कितने संजीदा हैं आपके प्रति। ये केवल ढकोसले करते, चाहे विपक्ष लिखे चाहे पक्ष लिखे और जिसको भी लिखे। इस पूरे 20 साल के छत्तीसगढ़ के इतिहास में अगर कोई चिट्ठी सबसे ज्यादा फेमस है या एक मशहूर चिट्ठी का मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, शायद जो साहू जी बैठे हैं उस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि पूरे 20 साल में एक सबसे मशहूर चिट्ठी थी डॉक्टर रमन सिंह की, जो उन्होंने 2013 में जो एमएसपी दी जाएगी किसानों से वोट तो मांगे थे, और जब जीतने के बाद उन्होंने केवल एक प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी कि हमारे एमएसपी दिया जाए, खत्म। और उनकी प्रतिबद्धता, कटिबद्धता, जिम्मेदारी सब खत्म हो गई चुनाव जीतने के बाद। और बोलते थे कि हमने तो चिट्ठी लिख दी प्रधानमंत्री को। ये एक बड़ी मशहूर चिट्ठी हुआ करती थी 2013 में। इसकी चर्चा आज दिनांक तक होते रहती है, 7 साल बाद भी। शायद साहू जी को याद होगा कि मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह जी थे तब, कि भाई किसानों को हमारे एमएसपी दिया जाए, और उन्होंने पूरा फर्ज अदा कर दिया था चिट्ठी लिख के। और जनता के समक्ष उन्होंने बताया भी कि भाई हमने तो चिट्ठी लिख दी, वो ही नहीं दे रहे तो हम क्या करें। तो ये राजनीतिक ढकोसलेबाजी और राजनीतिक प्रोपेगेंडा करने के लिए ऐसी चिट्ठियां लिखी जाती है। आपने सही बोला कि अगर डॉक्टर रमन सिंह मिलना चाहे